तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आपका वेलकम है केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ और गिने चुने बहुत अच्छे क्वेश्चंस। सो आपका वेलकम है इन द टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी व्हिच इज गोना कम इन योर बोर्ड्स एग्जाम फॉर श्योर। इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा। लैंग्वेज बदल सकती है बट कंटेंट इन्हीं में से आता है, ठीक है। तो आज हमारा उसका पार्ट 2 है। ओके, सो मैं थोड़ा अपने बारे में फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, माय नेम इज चारू ढींगरा, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर, वर्कड इन मेनी प्रेस्टिजियस कंपनीज लाइक आकाश प्लस बायजूस, फिजिक्स वाला, ठीक है। सो यू आर इन अ वेरी सेफ हैंड्स। तो हम सब साथ में अपनी तैयारी शुरू करते हैं जीत की, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज हमारा जो एम है, सब्जेक्ट का आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो आज हमारा एम है 12th के कुछ और सॉल्व पीवाईक्यूज, टॉप 10 पीवाईक्यूज ऑफ 12th बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाइएगा। सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहे हैं सॉल्व पीवाईक्यूज। तो बच्चों, ऐसा होता है ना, हम तैयारी कर रहे होते हैं बट ना, हम देखो हमारा दिल भी चंचल है ना। तो हम ना पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, या कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहा होता तो हम हार मान जाते हैं, ठीक है। और जिंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे ना हो पाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको पता ही है। इम्पॉसिबल के आगे भी इनफैक्ट लिखा होता है इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वॉट है। तो आज का क्वॉट ऑफ द डे है हमारा, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे उससे ये चीज अच्छी लगी आज के हमारे उसके लिए, मोटिवेशन के लिए। तो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कभी कभार हमें क्वेश्चन भी आता होता है, कंसेप्ट भी आता होता है, बट आंसर नहीं निकल रहा होता। कहीं ना कहीं हम कुछ भूल चूक, कुछ एरर्स कर दे रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बोला है, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स, ठीक है। तो सीखने के लिए गलतियां होती हैं, गलतियां करना बहुत जरूरी है, उन्हीं से सीखते हैं। उनको फिर हम रीडू नहीं करते हैं, उनको हम करेक्ट करके अपनी लाइफ के सही पाथ पे आगे चलते हैं, ठीक है। सो ये एक लाइफ लेसन है, और साथ में कभी कभार, ठीक है, डिफीट्स भी हमें मिलती है लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है अभी आप लोगों के सामने, तो डिफीट भी मिलती है, बट हमें हार नहीं मारना होता है ना। तो एक और अच्छी मुझे इससे हार से एक रैंडम याद आ गई, क्योंकि आज हम मोटिवेशन की बातें कर ही रहे हैं। तो डर डर के नौका पार नहीं होती, डर डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो हिम्मत करते रहना है, हमको डटे रहना है। नीट हो गया, जेई हो गया, सीबीएसई बोर्ड्स हो गए, इन सब में हमें डटे रहना है कि भाई ये क्या चीज है हमारे आगे, हमने क्या करना है, पढ़ाई करनी है और साथ में वहां पे अपना क्लियर करना है, ठीक है। ओके, सो इसके साथ हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 में। जल्दी से रीड करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन दिखता है मुझे ऑर्गेनिक का, 2024 पे आ रखा है ये क्वेश्चन, वैसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में भी हमने एक मोनोहेलो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन देखा था। तो मोनोहेलोजन वाले प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो करके जाना प्रैक्टिस आपको बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिख रहा है, HBr, क्या क्लिक करा, मार्कोव-निकोव, वेरी गुड, क्योंकि पेरोक्साइड तो है नहीं इसमें यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मार्कोव-निकोव, एंड आई नो ये कलर आपको शायद थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, सो लेट्स चूज अ गुड कलर फॉर दिस, ओके। सो इसी के साथ हम यहाँ पे एक बेंजीन के ऊपर CH और CH2 था, डबल बॉन्ड हटाना है, रिच बिकम रिचर लगाना है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे लग जाएगा Pr। वेरी इजी क्वेश्चन मैम, मार्कोव-निकोव तो हमारा फेवरेट है, ये हमको आ गया है ना, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट इज Br2 के साथ यूवी लाइट। याद है, लाइट, हीट, पेरोक्साइड्स, ये सब हमारे क्या जनरेट करते हैं, फ्री रेडिकल। क्या जनरेट करते हैं, फ्री रेडिकल। और लास्ट वीडियो में भी सिमिलर क्वेश्चन था, देख सकते हैं कितनी, 2025 में भी आया, 2024 में भी आया है ना। तो बहुत पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की बेटा। तो फ्री रेडिकल से हमने पढ़ा भी था, इसमें हमारा एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करते जाओ करते जाओ। ओके, सो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन एक ये है और एक ये है, कहीं पे भी आप अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका क्या लगवा दे रही हूँ, ब्रोमीन, ओके।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सेम ऐसा क्वेश्चन करा था। तो जो भी बच्चे मेरी प्रीवियस वीडियो में करके आए हैं, मेरी पिछले वाली वीडियो में सॉल्व करके आए हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको आता होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। अरे बहुत इजी, यही तो हमारा आंसर है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और वाला इसका अच्छा क्या होता है एनसीईआरटी में ना, जो भी हमारे बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं तो और क्वेश्चंस मतलब कि और ऑप्शन जरूर होता है, क्वेश्चन का ए पार्ट करो या बी पार्ट करो, हम दोनों अच्छे से प्रिपेयर, हमको सब आना चाहिए। ठीक है ना, वहां पे आप कैलकुलेट करना कि किसमें आपको ज्यादा अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसमें आपको थोड़ा डाउट है। ठीक है ना, तो हम पूरा सॉल्व करके चलेंगे। वेरी गुड, जल्दी 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 आ जाओ। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. एनसीईआरटी में बार बार एक चीज बोली गई है, ग्रिग्नार्ड ले रहे हो साथ में एनहाइड्रस कंडीशन लो, पानी की कंडीशंस मत लेना। क्या लिखते हैं हम, ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये मैं क्यों साइन बना रही हूँ, ऑब्वियसली कोई इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, काफी हेल्प करता है इसको इस तरीके से याद रखना। ठीक है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। शुड बी प्रिपेयर्ड विद, हम लेते हैं ड्राई ईथर, इसके अंदर कोई भी ड्राई कंडीशंस में हम बनाते हैं, है ना। होता क्या है नाउ, व्हाई, बिकॉज जब भी हम, इसका पहला पॉइंट है ना, जब भी हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हमने कोई भी एक्वस, कोई भी पोलर रिएजेंट्स ले लिए, वाटर ले लिया, चलो फॉर एग्जांपल आप एनहाइड्रस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रिएक्शन हो जाती है, ब्रेक हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल, इट अंडरगोज ब्रेकिंग एंड फॉर्म्स एल्केन प्लस MgX OH। अब मामा हमें कैसे पता यहाँ पे H लगेगा, अगेन साइन जो मैंने आपके लगवाए हैं, 2 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, इधर को लिख दिया मैंने, है ना, 2 प्लस माइनस और माइनस, तो यहाँ पे क्या है, वाटर में हमारा H प्लस OH माइनस है, तो माइनस प्लस, साथ में आएंगे R माइनस एंड H प्लस, एंड साथ में MgX के पास क्या अटैक करेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो OH माइनस, इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, वेरी गुड, इजी हो गया। देखो साइंस से समझ में आती है, हमें काफी सारी चीजें चार्जेस से समझ में आ जाती है। नाउ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कि RX पे दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है, और ये बहुत 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 बार मैकेनिज्म में भी काम आता है, एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH। बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ रखा है, देखो जो जो टीचर पढ़ाती है ना क्लास के अंदर, टारगेट करके, मेन फोकस कर करके वैसे क्वेश्चंस हैं, बड़े ही मक्खन बटर क्वेश्चंस है, बटर क्वेश्चन। चलो अब मुझे पता है आप लोगों को भूख तो लगी गई होगी, बटर का नाम ले लिया, रुमाली का नाम ले लिया, मुझे भी लग गई भूख भाई। ठीक है, बट हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, अच्छा फील होगा तभी तो मजा आएगा। और ठीक है, तो होता क्या है कि हमेशा तो ऐसे ही होता है, अब मुझे आप लोगों का नहीं पता, अगर हमने मेहनत करी उसके बाद इंजॉय करा ना, उसका इंजॉयमेंट का मजा ही अलग है बच्चों। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम घर पे बैठे हैं, ठीक है, और हम कुछ ज्यादा मेहनत वहनत नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और हम बस बैठ के खा रहे हैं और खेले जा रहे हैं, तो ना एक टाइम के बाद ना उसकी एक्साइटमेंट किल हो जाती है। ठीक है, बट अगर हम बहुत मेहनत कर ले उसके बाद हम कोई घूमने जा रहे हैं या कुछ अच्छा खाने जा रहे हैं, उसका मजा ये लगा आता है। वो एक होता है ना कि भाई अब तो गिल्ट फ्री खा रही हूँ मैं, है ना, गिल्ट फ्री घूम रही हूँ, तो मतलब मेरा ये है कि मैं इनके लिए खाना रोक देना, बट ये कि मेहनत लाइफ में कभी मत छोड़ना। ठीक है, जो बंदा मेहनत करता है ना, अब यहाँ पे क्या भाषण ज्यादा हो जाएगा वरना फिर रोकना मुझे टफ हो जाता है, भाषण देना स्टार्ट करती हूँ तो आगे चलते हैं। तो इसके अंदर क्या होती थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके अंदर क्या होती थी एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, अगर ये चीज याद आ गई तो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने सॉल्व हो ही चुका होगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा ROH, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है विद aqueous KOH, whereas in the presence of alcoholic KOH alkenes are formed, that means हमारा एल्कीन बनेगी। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एग्जांपल करके भी दिखाना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CH2 OH, Cl हटा के OH लग जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे आपका बनेगा CH3 था, है ना, तो CH2। अच्छा ये क्वेश्चन भी जिसको याद हो पिछली बार हमने सेम मिथेनॉलिक KOH लेके पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सॉल्व करा था पार्ट 1 में, है ना,
तो मैं कह रही हूँ क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं हर साल। यही क्वेश्चन 2025 में दिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में दिखे थे, ऐसे ही क्वेश्चन 2026 में दिखने वाले हैं। तो जिनको भी अच्छे स्कोर करने हैं, मेरी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करके जाना। नहीं समझ आ रहा खोल लेना, ये क्वेश्चन प्लीज बच्चों मत छोड़ना, मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH2 की एल्कीन बन जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और याद करूँ, मैंने लास्ट टाइम पूरा बताया था वीडियो में मैकेनिज्म, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा याद करवा ही देती हूँ, क्योंकि पाप तो आप लोगों के हम नहीं धोने हैं ना। चलो, एल्कीन में क्या होता था कि यहाँ पे होती थी, इसको हम एलिमिनेशन बोलते थे, ठीक है। मैंने यहाँ डिग्री वगैरह स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, E1 E2, यूजुअली इसको हम E2 बोलते थे, बीटा एलिमिनेशन, है ना, और इसको बोलते थे एंटी एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता था। जिसको भी एक्स्ट्रा याद रखना है अपने लिए, वो यहाँ से जस्ट, अब मैं इसलिए बहुत कुछ बताती हूँ क्वेश्चन में बेटा, ताकि आपको लिंक हो और हर चीज क्लिक होती जाए, ठीक है। ऐसे ही चीजें याद होती है, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बनाया था, CH इस तरीके से HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, इजी लगा, ठीक है। सो देखते हैं इसका हम आंसर, सॉल्ट, वेरी गुड, आप रीड कर सकते हैं। वाटर के साथ एल्केन बनाया था, वेरी गुड, ठीक है। अल्कोहलिक KOH बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैंने भी बताया बेस एसिड को बाहर निकालता है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स या स्ट्रॉन्ग बेस हम डालते हैं तो इट अंडरगोस एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड जब भी हम नॉर्मल एक्वस KOH डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में लीड्स टू एलिमिनेशन, लीड्स टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ KOH, ठीक है। देन ठीक है, ये तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगेन ये क्वेश्चन 2024 में आया था, 2025 में नहीं आया था, तो 2026 में इसका क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा गारंटी है, ठीक है ना। याद रखना, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ओके, सो एक सेल लिया उन्होंने, जिस सेल, अच्छा सेम सेल में दो अलग सॉल्यूशंस डाले, ओके। तो इस तरीके से हम पहले, पता क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, पहले लिख दो गिवन क्या है, कभी भी गलती नहीं होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव तो है ही, लिखना तो है ही ना आपको। चलो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले कंटेनर में जिसमें हमारा KCl है, वहाँ पे 0.05 मोलर KCl है। इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms एट 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर में हमारा दिया हुआ है। दूसरा, सेम कंटेनर में हमने AgNO3 ले लिया बेटा, क्या ले लिया, AgNO3, इतनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, एंड रेजिस्टेंस हमारी कितनी है, 90 ohms। तो हमें इससे एक चीज पता लग रही है, ठीक है बेटा, ये आपको मैं एक ट्रिक दे रही हूँ। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है हमारा, GG, ठीक है। तो GG बहुत सारे तरीकों से आप याद कर सकते हैं, GG, बिल्कुल GG बताइए, तो आप ऐसे इसको ट्रिक बना सकते हैं GG से, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार, पूरा अगर आपको ढंग से बोला जाए तो दिस इज कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टेंस, एंड दिस इज सेल कांस्टेंट, दैट इज क्या होता है, L अपॉन A, ओके। सो अब इसमें क्या है, हमको K निकालना है यहाँ से, ठीक है। क्या निकालना है, K, ओके। तो G क्या होगा हमारा, 1/R, तो 1/100 इंटू G स्टार। हमें कुछ पता है इसमें से बेटा, G स्टार पता है क्या, K पता है, कुछ पता है, बताइए बताइए, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। यस मैम, हमें कंडक्टिविटी दे रखी है KCl की, कितनी, 1.35, और प्लीज यूनिट्स भी देख लीजिएगा, पर सेंटीमीटर है और पर ओम है, ठीक है। तो हमें सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, तो बिल्कुल हम करेक्ट हैं। तो हमें K गिवन है 1.35, तो 1.35 इंटू 10⁻⁻², करेक्ट है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू G स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल कांस्टेंट आ गया, जो कि दोनों सेल सेम है, तो सेल कांस्टेंट दोनों में हम सेम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, इधर हमको क्या निकालने, कंडक्टिविटी, बड़ा ही इजी नहीं हो गया बेटा, K इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार इस क्वेश्चन के लिए, सेल कांस्टेंट विल गो सेम, क्या आएगा, K क्या है हमारा यहाँ पे, हमने, अच्छा K हमको निकालना है ना, AgNO3 का, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऐसे, AgNO3 का K निकालना है, ओके। रेजिस्टेंस इज गिवन 1/90, मतलब G हो गया 1/90 इंटू 1.35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तो मैंने यहाँ पे काट दिया, राइट, तो कितना बच गया, 1.35। तो K की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट 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 जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और तो और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है जी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है,
लिमिटिंग नहीं लिखा, मोलर बोला है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला AgNO3 का, उसकी ही कंडक्टिविटी, तो ये तो फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर में तो ऊपर 1000 से इनटू अपॉन में मोलारिटी, ठीक है। तो ये जो के निकलेगा आपने यहाँ पुट करना, इनटू 1000 अपॉन में इसकी कितनी है उसकी क्या कहते हैं मोलारिटी कितनी है AgNO3 की 0.02, और जो ये आएगा आपको यहाँ पुट करना। आई वांट यू टू सॉल्व इट एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। रेस्ट आई एम शोइंग यू द सॉल्व्ड आंसर, ओके। तो फॉर सॉल्व्ड आंसर यू कैन सी दैट, ओके, सो इसमें लिखा हुआ है G स्टार इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज G स्टार इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू R। बात एक ही है, मैंने बताया था K इज इक्वल्स टू G इनटू G स्टार, ये बहुत अच्छी ट्रिक है लर्न करने के लिए, इसलिए मैंने बताई थी, क्योंकि G इज 1 अपॉन R इनटू G नॉट, तो देन वील एंड अप हियर ओनली इफ यू हैव एनी फॉर्मूले में क्वेश्चन में डाउट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा K इनटू R इज इक्वल टू G स्टार, ओके। तो सेल कांस्टेंट यही आया था हमारा, वेरी गुड, टिक। अच्छा यूनिट्स भी साथ में बताना, ठीक है, विदाउट यूनिट बोर्ड्स में मार्क्स कटेंगे आपके। सो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं सब में एंड में आपको यूनिट लिखनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगी G स्टार की वैल्यू 1.35 पर सेंटीमीटर, मैंने बताया ये सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी की क्या होती है यूनिट, आपको यहाँ पे अगर नहीं भी पता तो हिंट भी दे रखा है, कितनी आएगी पर ओम पर सेंटीमीटर। और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से, नहीं आती ना यूनिट तो रख के सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व है, जहाँ पे आपको यूनिट भी बता रखी है, ठीक है, K into 1000 अपॉन M। अच्छा M लिखो, C लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग है, मोलारिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, ओके, वेरी गुड। चले हम आगे, कुछ डाउट लग रहा है इसमें तो मुझे बताइए फटाफट से। और मैंने जो करा है सॉल्व बहुत ईजी आपका ये है, ठीक है। तो आपका 0.015 यहाँ पे आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं सॉल्व हमारा, दिस इज द सॉल्व वन 0.015, ओके। तो जब आप 0.015 यहाँ रखेंगे तो यू विल गेट योर आंसर इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट मत भूलना। नाउ सॉल्व इट एंड राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। स्पून फीडिंग जितनी कर सकते हो कर रही हूँ, बट आपको जब तक आप खुद से हाथ नहीं चलाओगे बच्चों नहीं समझ में आएगा और नहीं आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। प्लीज अपनी मैथ्स अच्छी करो, मैं हर क्वेश्चन प्रैक्टिस में यही कहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो 750 इज द आंसर, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है इसकी। चलो ये तो हमारा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा हुआ है, वही उठा के उन्होंने 2024 में पेपर में दे रखा था, ठीक है। और इस साल भी इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 स्टेप दिए होते हैं। क्या करते हैं हम, हमको पूछ लेते हैं ऑर्डर के रेट निकालो, 3 चीजें पूछते हैं, तो हम 3 इक्वेशंस बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, दैट रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू NO की पावर अल्फा and Br2 की पावर बीटा, and alpha and beta are the orders with respect to NO2 and beta with respect to Br2। तो होता क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपका कभी कभी लोग ना ऑर्डर को A और B से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल इन NCERT एंड व्हेन आई टीच आई रिप्रेजेंट देम बाय अल्फा एंड बीटा, तो मैं अल्फा एंड बीटा ही लिख रही हूँ, ओके। तो आई होप आप कंफर्टेबल होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन रिएक्शन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो हम बनाएंगे, फर्स्ट में रेट इतना है, जब NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 है एंड इसकी 0.05 बीटा है, इसकी है 3 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.05 अल्फा 0.15 बीटा, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 एंड इसकी 9 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K 0.15 की अल्फा 0.05 की बीटा, ओके। देन इसमें हमारा 3 इक्वेशंस में से हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, किसी भी 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर वैल्यूज रख के अल्फा और बीटा की वैल्यू मैथमेटिकली निकाल लेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सॉल्व लगा रखा है, यहाँ PNQ ले रखा है, आप ऑर्डर को किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, ओके। तो आपका जो ऑर्डर बेटा विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 ये आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो हमने करा क्या है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में हमको निकालना है K, तो किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, इन तीनों में से जो ये तीनों हैं, किसी भी एक में अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो आप देख सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या निकल जाएगा K,
तो के निकल जाएगा। उसके बाद यूनिट्स मत भूलना, मैंने पहले ही बताया आपको, ऑर्डर की कोई यूनिट है नहीं और यहाँ पे के की हमने यूनिट बता दी। सिमिलरली अब पूछा रेट निकालो, जब के पता लग गया हमको, ऑर्डर पता लग गया हमको, ठीक है ना, यहाँ पे वन देख सकते हैं, एक बार ये बात एक है। एन और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो वो अगर हम रख देंगे यहाँ पे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन माने जाते हैं, मैथमेटिकल है, सॉल्व करना है आपको, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, अगेन ऑर्गेनिक का है, ठीक है। तो पूरे फुल सिलेबस क्वेश्चन ही हैं आपके, तो आपको पूरे सिलेबस के यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगी, आप देख रहे होंगे, तो रिवीजन भी करनी है। तो क्वेश्चन करते करते रिवीजन करना, ये भी बहुत एक अच्छा मेथड होता है, ठीक है। तो आप इनको प्लीज फॉलो करिए एंड प्लीज मत भूलिए, साथ में अभी कोई आया है मेरे चैनल पे नया, ठीक है, अभी कोई आया है मेरे चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आप हैं चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा मैम के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपको इंट्रो जानना है मेरे बारे में तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इंट्रोडक्शन भी है, ओके। चलो, ओके, सो बहुत इजी, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हीट है ना, ज्यादा टेम्परेचर है, यू हैव टू शो द मैकेनिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है ना। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने सारे, खैर में किस किस पे लिखूं, सारे इंपॉर्टेंट है ना, तो ये तो होना ही है, और आप लोग इसको प्रूफ देख सकते हैं, आ रखे हैं पेपर्स में। राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। सो इसके अंदर इन्होंने मेन प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड पे करवाती हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2, याद दिलाऊं तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी थी, हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म पूछा नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इसमें एंटी मार्कोव-निकोव की तरह याद करवाया था मैंने, यहाँ लगवाना है H और यहाँ लगाना है OH, ठीक है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोव-निकोव की तरह अंदर OH और बाहर H आता था, ठीक है। ऐसे याद करनी है चीजें, कंपेयर कर करके रिएक्शंस को, तो इजीली याद होती है। अच्छा, हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक की इतनी सारी रिएक्शंस होगी, हम कैसे याद करें, ऐसे कंपेयर करके ट्रिक्स बना के याद करनी है, ठीक है ना। चलो, ये रिएक्शन तो यार देखी देखी नहीं लग रही, फिनॉल की रिएक्शन है, NaOH और CO2, कोल्बे, कौन सी रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन। रीमा टाइमर और कोल्बे याद करवाया, कोल्बे में एसिड वगैरह की स्टडी करता था, तो हमें पता ही है यहाँ पे क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, वेरी इजी। एक ही प्रोडक्ट बनता है क्या, नो, वेरी गुड। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कितने प्रोडक्ट बनते हैं और इन दोनों के नाम। बट क्वेश्चन में पूछा गया, बिल्कुल बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैम बच्चों ने बोला, मैम सामने ने बोला मेन प्रोडक्ट बताओ, बिल्कुल सही है, मेन लिख दो यार, आप लोग मेजर लिख दो, बट आपको अभी तो मुझे सब याद करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका नाम था सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम करेंगे तो क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओके। तो या फिर आप इसको बोल सकते हैं, अगर इसमें बोलना है तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड, ओके। नाउ दोनों डन, ठीक है, आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। इसका इन्होंने मैकेनिज्म पूछ दिया, ठीक है। तो जब हम मैकेनिज्म, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लगा रखा है आपके लिए, ठीक है, ये आपका NCERT का ही पिक्चर है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा कैसे रिप्रेजेंटेशन एक मैकेनिज्म की करनी होती है, इसलिए, ठीक है ना। तो स्टेप्स वाइज लिखने होते हैं हमेशा और स्टेटमेंट देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा एसिड है, तो एसिड का काम होता है H+ देना, सबसे इजी रिएक्शन उसने दिया, देख सकते हैं कभी भी वाटर बन रहा होता है HO2, ठीक है, कभी भी वाटर बन रहा होता है, सॉरी H2O, ठीक है, तो उसके निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पे स्लो रिएक्शन होगी क्योंकि कार्बोकेटायन जनरेशन हो रहा है, तो स्लो होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, जिसमें मैंने ऊपर बताया ही आपको। यहाँ पे अब क्या होगा, ये H+ खुद को कुर्बान करके क्या बना देगा, एल्कीन, ठीक है। और हमारी मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है, अगर दोनों साइड हो सकता है तो सेइट्जेफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, द एल्कीन विच इज फॉर्म्ड विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड वन, ओके। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हमने यही बनाया था, वेरी गुड, और इस पे भी हमने यही बनाया था, गुड है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से आते हैं ऑर्गेनिक, आप देख सकते हैं, जो बार बार टीचर ने बोला होता है ना क्लास के अंदर यही आएगा बच्चों कर लो, तब तो समझ में आती नहीं आपको, यही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, और जो करके चाहते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है कि भाई बल्ले बल्ले,
ऐसे हो जाता है उनका, एकदम पंजाबी स्टाइल, यार पंजाबी हूं मैं, ठीक है। तो चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। इसका डीबी मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में, निकाल के आप पता कर सकते हैं कि अनसैचुरेशन क्या है या फिर रिंग है कि नहीं है, ठीक है, फॉर योर ओन गुड। और मैं चाहती हूँ आप डीबीई इसका कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ, बार बार मैं स्पून फीड नहीं करूंगी, है ना। तो फटाफट से फॉर्मूला लिख के दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, या तो आंसर इसका डीबी कितना है इसका। ओके चलो, इसमें क्या करा, इसको जब रिडक्शन करा, अच्छा O2 होता है ना ज्यादातर, तो हमें पता लग जाता है या तो एस्टर है या एसिड है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो CH3, लेट्स चूज अ गुड कलर, है ना। चलो ओके, सो CH3, ओके इसको बाद में बना लेंगे। हमारा बेसिकली है क्या, C6H12O2, ठीक है। तो उसका आप डीबी निकालेंगे तो 1 आया होगा आपका कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके सो इसका जब हम LiAlH4 से रिएक्शन करवाते हैं, इट गिव्स टू कंपाउंड्स B plus C, where B on oxidation with PCC gives compound D, okay, and which on treatment with dilute NaOH and heating gives compound E. Easy, ठीक है। अच्छा डाइल्यूट NaOH है और हीटिंग है, मतलब ये कुछ मुझे साउंड कर रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, इससे हम ट्रिक लगा सकते हैं। सो D के ऊपर हमने करा है एल्डोल कंडेंसेशन, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। और एल्डोल कंडेंसेशन हम किस में करते हैं, एल्डिहाइड्स में, ठीक है ना। तो इससे आपको हिंट्स लगाने पड़ेंगे, एल्डिहाइड में करते हैं, और किस पे PCC डालते हैं, एल्डिहाइड बनता है अल्कोहल पे, तो B तो हमारा फोशो अल्कोहल है, इजी हो गया, है ना। और क्या लिखा हुआ है, E ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स कंपाउंड, ठीक है। तो आप इसको कोई भी मान लीजिए, गिव्स कंपाउंड इसमें ढंग से नहीं लिखा हुआ ना, तो ठीक है इसको देख लेते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दैट मीन्स पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, कुछ भी ले सकते हैं हम हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। तो वो भी कंपाउंड दे रहा है, उसका भी मैं अल्फाबेट हम खुद से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड D ऑन ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू गिव कंपाउंड F, ओके। इसको जब हमने ऑक्सीडेशन करी है, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जब भी हम करेंगे तो ज्यादातर हम किस साइड जाएंगे, एसिड की तरफ, वेरी गुड। तो जब which is बताया ही होगा, खैर है, which F is which is found to be a monobasic acid with a molecular formula 60, that means molecular formula 60। बेटा मुझे तो एसिडिक एसिड फटाफट से क्लिक कर जाएगा, जिन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मोल कंसेप्ट में निकाले होंगे उनको फटाफट क्विकली ऐसा है कि इसका 60 के करीब है और वो एसिड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया कि मेरा रिएक्शन में आखिरकार क्या हो रहा था। अगर ये एक बार मैप आप समझ गए तो बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए बाकी सब चीजें भी निकालना, ओके। सो मैं इससे प्री अगर जाऊं तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन से ये है, तो एल्डिहाइड कौन सा होता है, 2 कार्बन वाला CHO, इजी हो गया ना मेरे लिए। और अगर वापस अल्कोहल बनाऊंगी तो CH3, ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा ना, एक सेकेंड, ओके ये ले लेते हैं, कलर चूज कर लेते हैं दिस वन, ओके। CH3 CH2OH, 2 कार्बन का अल्कोहल, इजी हो गया ना। चलो अब इधर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, आप E भी बता सकते हैं, E क्या बनेगा, CH3, ये वाला भी अब देख लीजिए, पिछली वीडियो में पूरा मैंने ट्रिक बताई थी, जिसने करा होगा उसको तो आंसर भी याद होगा, ठीक है। ब्यूटीनॉल याद है, इतनी बार आ गया ना बच्चों ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कि काफी बच्चों को याद हो। कार्बन वाला इस तरीके से, कितने कार्बन से टोटल 6, तो 2 यहाँ पे आ गए, 3 4 5 और 6, एक तो बेटा पॉसिबिलिटी है ये होने की, ए, ओके। और कोई पॉसिबिलिटी देखो, जब इसको ब्रेक करोगे ना इस तरीके से, 2 कार्बन वाला अल्कोहल मिल रहा है ना। और C क्या मिलेगा हमारा, CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, तभी तो 6 होगा। और CH2OH, क्योंकि LiAlH4 है ना, दोनों पे रिडक्शन कर देगा, ठीक है। दिस इज अ रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, वेरी गुड। जिसने ये लगा लिया था पता, उसने तो बहुत इजीली कर लिया होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे CH3 COO CH2 CH3 की जगह हम यहाँ पे CH3 CH2
CH2 CO OCH2 CH3 भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्क ये है कि इसमें भी जब हम ब्रेक करेंगे तो ये दोनों हमारे कंपाउंड्स हमको मिलेंगे। ओके, ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। बाकी मैं आप लोगों को एक बार ही बता भी देती हूँ आगे इसका आंसर। इन सबके ना आपको अब होमवर्क में क्या करना है, इन सबके आपको आयुपैक भी लिखने हैं साथ में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपका क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इनके आयुपैक लिखेंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क में इनके आयुपैक्स लिखने हैं। ठीक है, चलो, सो लेट्स सी। ओके, सो आपको पता है आपको मेरे लिए बस ये 3 काम करने हैं, बाकी सब मैं करूंगी आपके लिए मेहनत। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड कमेंट टू द चारू मैम। ठीक है, मेरी हम इतनी मेहनत करते हैं, बस एक चीज आपको ये करनी है। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा और CCD क्लासेस। ठीक है, सो आप लोग मुझे CCD मैम भी बुला सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ही था जैसे लास्ट वीडियो में, केमिस्ट्री का C, चारू का C एंड ढींगरा का D। केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा का शॉर्ट फॉर्म है CCD। ओके, सो आप CCD मैम मुझे बुला सकते हैं आज के बाद। ठीक है, तो आप बिल्कुल वेट करिए, इसी तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ आपकी वीडियो मैं रोज डालूंगी और ट्राई करूंगी कि आपको एकदम अप टू द मार्क वीडियो लगे, बहुत कंटेंट रिच हो। रिसर्च के साथ हम पूरे क्वेश्चंस ढूंढ के ला रहे हैं विद गुड रीजनिंग, गुड आंसर्स। ऑनलाइन कभी कभार क्या होता है बच्चों, चीजें कुछ गलत होती हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको किसी भी जगह से पता कर लीजिए, हर जगह से आपको ये कंटेंट हमारा सबसे रिच लगेगा। ठीक है, बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि आप हैप्पी रहिए, कुछ भी कमी पेशी लगती है बिल्कुल हमें बता दीजिए, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय चैनल गाइस। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मिस मी। ओके।